हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सुबह से लेकर शाम तक इंग्लिश बोलना। लिखा हुआ डेली रूटीन इंग्लिश स्पोकन, रोज का काम अंग्रेजी बोलना। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं रोज़ 5 बजे उठता हूँ, तो इसका अंग्रेजी है आई गेट अप एट 5 o'clock डेली। आई गेट अप एट 5 o'clock डेली। मैं तुम्हें 5 बजे जगा दूंगा। इसका अंग्रेजी है मैं तुम्हें 5 बजे जगा दूंगा। इसका अंग्रेजी आई विल वेक यू अप एट 5 o'clock। आई विल वेक यू अप एट 5 o'clock। फिर आगे है फिर का इंग्लिश होता है देन। फिर का इंग्लिश क्या होता है? देन। मैं शौचालय जाता हूँ। मैं शौचालय जाता हूँ। इसका अंग्रेजी है आई गो टू वॉशरूम। आई गो टू वॉशरूम। उसके बाद लिखा हुआ है एन ब्रश माई टीथ। एन ब्रश माई टीथ। इसका हिंदी अर्थ होता है और दांत ब्रश करता हूँ। एन ब्रश माई टीथ, और दांत ब्रश करता हूँ। उसके बाद लिखा हुआ है उसके बाद। इसका अंग्रेजी है आफ्टर दैट। ये सब कंजक्शन है, यानी सेंटेंस को जोड़ता है। आफ्टर दैट, जैसे देन, फिर, देन, ये सब क्या है? कंजक्शन है, यानी सेंटेंस को जोड़ता है। उसके बाद इसका अंग्रेजी है आफ्टर दैट। जैसे ही, इसका अंग्रेजी है एज सुन एज। चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हैं लगातार सुबह से लेकर शाम तक, और सोने तक का अंग्रेजी इसमें लिखा हुआ है। जैसे पहला सेंटेंस है आई गेट अप एट 6 o'clock देन। आई गेट अप एट 6 o'clock। इसका मतलब होता है मैं 6 बजे उठता हूँ। देन आया ना कंजक्शन, जैसे यहाँ पढ़ाया था आपको देन, फिर देन का मतलब फिर। आई ड्रिंक अ गिलास ऑफ वाटर। इसका मतलब होता है मैं एक गिलास पानी पीता हूँ। उसके बाद आया आफ्टर दैट। यहाँ आपको लिखा है ना आफ्टर दैट, कहाँ लिखा हुआ जी? आफ्टर दैट। आफ्टर दैट इसका मतलब क्या होता है? उसके बाद, यानी आफ्टर दैट ये सब कंजक्शन है, यानी सेंटेंस को जोड़ता है। आफ्टर दैट, उसके बाद आई गो टू वॉशरूम। मैं वॉशरूम जाता हूँ। उसके बाद लिखा रहा है आई वॉश माई हैंड। आई वॉश माई हैंड एंड फेस। इसका हिंदी अर्थ है मैं अपना हाथ और चेहरा धोता हूँ। उसके बाद है आफ्टर दैट। फिर आ गया आफ्टर दैट। आफ्टर दैट क्यों आता है? यानी इसलिए आता है, ये सेंटेंस को जोड़ता है। आफ्टर दैट, उसके बाद आई ब्रश माई टीथ। आई ब्रश माई टीथ, मैं दांत धोता हूँ, मैं अपना दांत धोता हूँ। उसके बाद लिखा हुआ है आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ। इसका हिंदी अर्थ होता है अपना दांत साफ करने के बाद। आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ, इसका हिंदी अर्थ होता है अपने दांत साफ करने के बाद। आई टेक अ बाथ, मैं नहाता हूँ। आई टेक अ बाथ, मैं नहाता हूँ। इसका हिंदी अर्थ देन। फिर देन आ गया। देन देखिए, देन का मतलब क्या होता है? फिर, यानी सेंटेंस को जोड़ता है, कंजक्शन है। देन आई गेट रेडी, मैं तैयार होता हूँ। देन आई गेट रेडी, मैं तैयार होता हूँ। देन आई गेट रेडी, मैं तैयार होता हूँ। उसके बाद एंड आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं सुबह नाश्ता लेता हूँ। एट 9 PM, 9 बजे। उसके बाद आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद आई गो टू स्कूल, आई गो टू कॉलेज, आई गो टू ऑफिस। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ। बाई कार, कार से। उसके बाद विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ।
विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। फिर आ रहा है आफ्टर दैट। बार बार आफ्टर दैट क्यों आ रहा है? ये कंजक्शन है, जोड़ने का काम करता है सेंटेंस को। आफ्टर दैट आई अटेंड माई क्लास, मैं अपनी कक्षा में उपस्थित रहता हूँ। आई अटेंड माई क्लास, मैं अपनी कक्षा में उपस्थित रहता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। आई डायरेक्टली गो टू जीएस कोचिंग, मैं सीधे जीएस कोचिंग जाता हूँ। आई डायरेक्टली गो टू द जीएस कोचिंग, मैं सीधे जीएस कोचिंग जाता हूँ। आफ्टर दैट फिर आ गया, जो कंजक्शन है जोड़ने का ही काम करता है। आफ्टर दैट आई कम होम एट 4 PM, मैं घर जाता हूँ 4 बजे। देन भी किसका काम करता है? देन, ये भी कंजक्शन है, ये भी जोड़ने का काम करता है। देन आई टेक लंच, ये डबल टेक हो गया, एक टेक मिटा देते हैं ये वाला। आई टेक लंच, मैं दोपहर का भोजन लेता हूँ। आई टेक लंच, मैं दोपहर का भोजन लेता हूँ। उसके बाद है एंड टेक अ नैप, और झपके लेता हूँ। झपके मतलब आराम, सोना। 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, इसका मतलब होता है 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के लिए। उसके बाद लिखा हुआ है हैविंग टेकन अ नैप, इसका मतलब होता है इस झपकी लेने के बाद, यानी आराम करने के बाद, सोने के बाद। आई गो टू प्ले, मैं जाता हूँ खेलने। विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। आई गो टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ। देन फिर आ गया देन आई कम होम एट 9 PM, मैं रात को 9 PM में आता हूँ, मैं घर आता हूँ 9 PM में। उसका लिखा हुआ है एंड हैविंग डिनर, और खाना लेता हूँ। एंड हैविंग डिनर, और खाना लेता हूँ। विद माई फैमिली, अपने फैमिली के साथ। एट लास्ट में आई स्लीप 11 PM, मैं 11 बजे सो जाता हूँ। तो इसी तरह आप सुबह से लेकर सोने तक आप अंग्रेज़ी किसी को बोल सकते हैं इंग्लिश में। आप इसको उतारिए कॉपी में और अच्छा से याद कीजिए।